भारतमाला परियोजना जो कि देश को जोड़ने के लिए बनाई गई है, यह योजना छत्तीसगढ़ में सवालों के घेरे में है। हाईवे के पीछे छिपे खेल को उजागर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी एक्शन में है। रायपुर से लेकर तो धमतरी तक ताबड़तोड़ छापेमारी ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। क्या मुआवजे के नाम पर बड़ा खेल हुआ है? क्या ईडी की छापामार ये कार्रवाई पूरा सच खुलेगी? आइए जानते हैं। सोमवार की सुबह और एक साथ कई ठिकानों पर हलचल। ईडी की टीम ने रायपुर जिले के अभनपुर और धमतरी के कुरूद में छापेमारी की तो हड़कंप मच गया। भूपेंद्र चंद्राकर, गोपाल गांधी समेत कई संदिग्धों के घर और दफ्तर खंगाले गए। बताया जा रहा है कि मामला भारतमाला परियोजना के तहत जमीन अधिग्रहण में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि मुआवजा बढ़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और नियमों को दरकिनार कर कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ईडी की टीम अब दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और लेन देन के हर एंगल को खंगाल रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले का आरोप। 2021 के दौरान मुआवजा वितरण में गड़बड़ी, 500 करोड़ से ज्यादा के खेल की आशंका। रायपुर, अभनपुर, कुरूद में एक साथ रेड। गोपाल गांधी समेत कई जमीन कारोबारी रडार पर। अजय चंद्राकर के रिश्तेदार भूपेंद्र चंद्राकर पर एक्शन। फर्जी दस्तावेज से मुआवजा बढ़ाने के आरोप। ईडी कर रही दस्तावेज और डिजिटल ट्रेल की जांच। ईओडब्ल्यू और राज्य सरकार पहले ही कर चुकी है जांच। एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार सस्पेंड। इस हाई प्रोफाइल जांच ने सियासत को भी गरमा दिया। कांग्रेस कह रही है कि कार्रवाई देरी से हुई लेकिन सही दिशा में है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि जब ये कथित घोटाला हुआ उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। दोनों ही दल एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। चलो देर आए सवेरे आए, दुरुस्त आए तो सही। भारतमाला की गड़बड़ी बड़ी गड़बड़ी है, बड़ा घोटाला है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा शामिल है इसमें, पूरी गड़बड़ियों में। ये कार्रवाई देरी से हुई है और इसको पहले सरकार ने जांच किया और कई बड़े बड़े लोगों को बचाने का काम किया है। अब छोटे मोहरों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ये बताए कि इस तरह से जो उस समय घोटाले घपले हुए हैं भारतमाला में, उसका जिम्मेदार कौन? भाई, जब सरकार में आप थे, जब आपकी तंत्र था, जब आपके लोग थे, तो आप लोगों ने इस भ्रष्टाचार को फलने फूलने दिए। इस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किए। इसका मतलब है कि कांग्रेस इसमें लिप्त था। हाईवे बनाने की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पीछे अगर वाकई कोई खेल हुआ है तो ईडी की ये रेड उसकी परतें खोल सकती है। अब सवाल सिर्फ छापेमारी का नहीं, सवाल इस बात का है कि क्या इस जांच से बड़े नाम सामने आएंगे और क्या दोषियों तक कार्रवाई की आंच पहुंचेगी। फिलहाल पूरे मामले पर सियासत तेज है। अब सबकी नजर ईडी की अगली चाल पर टिकी है। कुरूद से अनंत शर्मा के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।